हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम अब तक फ्लूइड्स एट रेस्ट, फ्लूइड्स एट रेस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर चुके हैं और अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज फ्लूइड इन मोशन। यानी कि जब भी आपको फ्लूइड जो है मोशन करेगा तो वहां पे क्या क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनमें हम यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट इफेक्ट लेते हैं वो है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होता है इसको हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चा, विस्कोसिटी को क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि विस्कोसिटी होता क्या है और फिर आगे के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो विस्कोसिटी के लिए अच्छे से समझने के लिए आप एक काम कीजिए, क्या एक आप बीकर ले लीजिए। आप बीकर ले सकते हैं या फिर आपके पास घर में फिलहाल जो भी कंटेनर हो आप उसको भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बस यहाँ पे ग्लास का होना चाहिए ताकि आप देख सको कि अंदर क्या चल रहा है। और इसके अंदर ना लिक्विड ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इतना आपने सपोज कीजिए लिक्विड ले लिया है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक ग्लास रोड लेंगे। ओके, कोई भी ग्लास रोड ले सकते हैं या फिर आप कोई और भी रोड ले सकते हैं किसी भी मटेरियल की। और उस ग्लास रोड से आप क्या करेंगे, इसके अंदर वो डाल देंगे। ठीक है, और डालकर अब आप इसको रोटेट करेंगे। ओके, रोटेट करेंगे मतलब ऐसे घुमाएंगे। तो आप क्या देखते हो कि जो भी आपने कंटेनर लिया है, जब आप उस लिक्विड को ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हो ग्लास रोड से, तो वो लिक्विड भी तो घूमेगा ना। ओके, तो आपने यहाँ पर अगर लिक्विड वाटर लिया है तो वो वाटर जो है वो घूमता है। फिर आप कैसे देखते हो वो कैसे घूमता है, आप ऊपर से देखोगे तो आपको कंसेंट्रिक सर्कल आपको दिखाई देंगे। करेक्ट, इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप यहाँ से अपर फेस से देखोगे तो आपको ये इस तरह की स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, इस तरीके से। अब आप यहाँ पर देखते हो कि ये जो आपको कंसेंट्रिक सर्कल, आपको अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो फिर ये कंसेंट्रिक सर्कल दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे सामने देखोगे ना तो बच्चा यहाँ पे ये क्या है, ये जो आपके पास जो भी लिक्विड है उसकी डिफरेंट लेयर्स हैं। और ये भी लेयर्स कैसे हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। आप इसको ऐसे सपोज करेंगे कि एक आपको यहाँ पे मतलब यहाँ से यहाँ तक ये इस बेस के साथ में सिलेंडर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर उसके बाद में ये आपका एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो वाटर है, जो भी लिक्विड है, उसकी क्या हो जाती है, लेयर्स बन जाती है इस तरीके से। ठीक है बेटा, और ये जो लेयर्स बनती हैं ये आपके पास कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। तो जब आप इनको इस तरीके से रोटेट करोगे तो ये क्या होता जाता है, इस तरीके से रोटेशन होता रहता है। ये तो आप देख सकते हो। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ ना पार्टिकल्स लीजिए। पार्टिकल्स लाइक इन द सेंस आप पेपर ले लीजिए, पेपर के यहाँ पे टुकड़े कर दीजिए। ओके, और उन टुकड़ों को, छोटे छोटे जो टुकड़े आप करते हैं, आप क्या कीजिए, इसके अंदर डाल दीजिए। तो जब आप इसके अंदर डालेंगे और अभी तक कंटिन्यूअस आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे स्टिर कर रहे हो वाटर को। ठीक है, ये जो है मैं यहाँ पे छोटे छोटे जो बना रही हूँ, आप सपोज कर लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या किया है, पार्टिकल मतलब पेपर पार्टिकल जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया, डाल दिए गए। तो जब आप यहाँ पर पेपर डाल देते हो और रोटेशन जो आप कर रहे हो, तो आप यहाँ पे क्या देखते हो कि जो सबसे मिडिल वाला होता है ना, सबसे मिडिल वाला, दैट इज ये वाला जो सिलेंड्रिकल सरफेस होता है, इसकी तो ये तो बहुत तेज तेज घूमता है। लेकिन स्लोली स्लोली क्या होता है कि ये जो साइड वाला ये एक होता है, फिर उसके बाद ये वाला होता है, फिर ये वाला जो होता है, मतलब जैसे जैसे आप इसकी वॉल तक आते जाते हो, कंटेनर तक, तो क्या देखते हो कि वो थोड़ा स्लो स्लो रोटेशन कर रहे हैं, है ना। जब आपने इस पर पेपर पार्टिकल्स डाल दिए तो जो मिडिल वाला होता है वो तो क्या हो रहा होता है, तेज वेलोसिटी से ही रोटेट कर रहा होता है। लेकिन जो आप यहाँ पे वॉल्स तक जाते हो तो ये थोड़ा क्या कर रहे होते हैं, इनकी जो वेलोसिटी है यहाँ पे क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और वेलोसिटी डिक्रीज कब होती है, जब आप कहाँ तक पहुंचते हो, वॉल तक पहुंचते हो। क्लियर, इतना ऑब्जर्व किया। अब आप क्या करो, जो भी आप यहाँ पे ग्लास रोड से रोटेशन करा रहे थे, स्टीर कर रहे थे ग्लास रोड को, अब आप उसे रोक दो। फिर आप रोकोगे तो क्या देखते हो, आप देखते हो कि स्लोली स्लोली, मतलब स्लोली स्लोली क्या होता है, आपका जो यहाँ पे ये जो लेयर होती है ये स्टॉप होती है, फिर धीरे धीरे ये लेयर स्टॉप होती है, फिर ये लेयर स्टॉप होती है, और जिसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा थी वो सबसे लास्ट में जाकर क्या हो जाती है, रुक जाती है। और वाटर जो होता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। मतलब जो भी ऐसे से घूम रहा था वो अब आपका स्टॉप हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्या आपने उसको रोका है,
नहीं, आपने तो क्या किया है कि जो आप यहाँ पे ऐसे उसको स्टिर कर रहे थे, आपने तो बस उसको वो वाला काम आपने बंद किया है, लेकिन वाटर तब तक तो आपका क्या कर रहा था, ऐसे रोटेट कर रहा था, तो उसे रोटेशन करते रहना चाहिए था, लेकिन अब वो जाकर स्टॉप हो गया। क्यों स्टॉप हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे उसके रास्ते में, उसके मार्ग में कोई ना कोई तो ऑब्स्टेकल आई ही है। ओके, तो जो भी वो रोटेशन करता है, तो जो भी वहां पे जो भी ऑब्स्टेकल आई है, दैट इज द फोर्स, यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है। ओके, और वो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या कर रहा है, वो उस लिक्विड की रिलेटिव मोशन, मतलब ये जो लेयर्स बन रही है ना लिक्विड की, अलग अलग सिलेंड्रिकल लेयर्स बन रही है, इन लेयर्स के बीच की जो रिलेटिव मोशन है वो उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ओके, तो जब वो उसको अपोज करता है तो आप इसको यहां पर बोलेंगे इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड के बीच में कर रहा है। और अब आप यहां पर इसको कुछ नया नेम देंगे, तो बच्चों इसको हम यहां पर कहते हैं विस्कस फोर्स। ओके, तो जो भी इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स लगता है फ्लूइड के अंदर, लिक्विड के अंदर, दैट इज द विस्कस फोर्स। और जो लिक्विड की ये प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि ये अपने आप स्टॉप करना स्टार्ट कर, मतलब अपने आप ही रोटेशन करना बंद कर देता है, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं विस्कोसिटी। सो विस्कोसिटी क्लियर हुआ? तो चलिए मैं विस्कोसिटी की डेफिनेशन यहाँ पर लिख देती हूँ। तो बच्चा यहाँ पर ये विस्कोसिटी की डेफिनेशन है, आप इसको एक बार समझ लीजिए। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड by virtue of which an internal frictional force come into play। मतलब कि जो फोर्स है वो कैसा है आपके पास, इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स है, और वो भी कहां लग रहा है, फ्लूइड के अंदर। ठीक है, और ये कब आएगा, which comes into the play when fluid is in motion। जब फ्लूइड क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो रेस्ट में था, आज फ्लूइड क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। And this internal force opposes the relative motion of its different layers। ये क्या करता है, इसकी जितनी भी different layers है उनके बीच में जो relative motion होती है उसको क्या करता है, अपोज करता है, जिसकी वजह से वो जो लिक्विड है वो अपनी मोशन को क्या करता है, स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स। हम इसको इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं विस्कस फोर्स, और ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम यहाँ पर बोलते हैं विस्कोसिटी। तो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, विस्कोसिटी क्या होता है। चलिए मैं आपसे ये पूछ लेती हूँ कि अगर आपको दो लिक्विड दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए किसकी जो विस्कोसिटी है वो ज्यादा होगी, तो आप क्या करेंगे, आप उसको डिफरेंट कंटेनर में लेंगे, ठीक है, और फिर आप उसको ऐसे स्टीर करेंगे। जैसे अभी अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किया था कि ग्लास रोड से हमने वाटर को स्टीर किया था, तो आप क्या करेंगे, वहां पर उसको स्टीर करेंगे, और स्टीर कर कर फिर आप देखेंगे कि कौन सा जो लिक्विड है वो पहले स्टॉप हो रहा है। ओके, आप अगर इसको एग्जाम्पल वे में करना चाहें तो आपके घर में ऑयल होता है, ऑयल और वाटर, इन दोनों के साथ आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि कौन सा लिक्विड पहले स्टॉप कर रहा है, ऑयल पहले स्टॉप हो रहा है या फिर आपका वाटर पहले स्टॉप हो रहा है। तो जो भी पहले स्टॉप हो जाता है उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड की रिलेटिव मोशन को क्या कर देता है, अपोज कर देता है। ठीक है बच्चा, तो ये जो विस्कोसिटी है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी मेजरमेंट क्या है, मतलब आप इसको किससे डिनोट करोगे, अभी तक तो हमने जो भी बोला है वो थियोरेटिकल बोला है, तो हम इसको यहाँ पर डिनोट करते हैं किससे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से। मतलब ये जो भी मेजर की जाएगी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से मेजर की जाएगी। तो नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाता है, इट इज मेजर्ड बाय कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और बेटा जो कोफिशिएंट होता है ना विस्कोसिटी का, उसको हम ईटा से डिनोट करते हैं। ओके, इट इज डिनोटेड बाय ईटा, ये ठीक है, इसको आप बोलते हैं ईटा, ईटीए, ईटा। तो आप यहाँ पे इससे मेजर करोगे किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी को कि वो कितना ज्यादा विस्कस है। तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कैसे मेजर किया जाता है। ओके, सो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से पहले जो मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया था, मैं एक बार उसको यहाँ पे नोट कर लेती हूँ ताकि आप उसे फ्यूचर में ध्यान रख सके। सो कॉन्सेप्ट है कंपेरिजन ऑफ टू लिक्विड्स ऑन द बेसिस ऑफ विस्कोसिटी। तो हमने क्या बोला था कि जो भी लिक्विड जो है वो पहले स्टॉप हो जाएगा, वही उसकी जो विस्कोसिटी होगी वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। सो आप यहां पर मेंशन करेंगे द लिक्विड विच स्टॉप्स अर्लियर
which stops earlier after the application of stir, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो भी यहाँ पे आप स्टीयरिंग कर रहे हो उसके बाद, ठीक है, स्टीयरिंग के बाद जो भी लिक्विड है वो जो सबसे पहले स्टॉप हो जाएगा उसी की विस्कोसिटी ज्यादा होगी, हैज मोर विस्कोसिटी। तो बच्चे यहाँ पे हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट तो हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो आप हेडिंग डाल दीजिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इसको भी ना हम एक एग्जांपल से ही डिस्कस क्लियर करेंगे ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल माइंड में फिक्ट बैठ जाए एकदम से, है ना, जरा सा भी ना हिले। तो आपने क्या देखा कि विस्कोसिटी क्या होती है, मतलब कि जो लिक्विड को फ्लो होने से रोक दे। कहने का मतलब तो यही हुआ कि लिक्विड फ्लो कर रहा है, जो उसको रोक देगा वही प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, विस्कोसिटी हो जाएगी। तो आप एक एग्जांपल देखो, क्या कि आप ना एक छोटे से कंटेनर में वाटर लो और उस वाटर को क्या करो, मतलब कि उसको फोर्स लगाओ, मतलब उसको गिराने की कोशिश करो। तो जैसे जो भी आपके पास वाटर होगा, अगर हम ये देखें कि यहाँ तक उसकी लेयर्स है, एक ये वाली लेयर है, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट सेकंड लेयर हो गई है, थर्ड लेयर हो गई है और ये फोर्थ लेयर हो गई है, फोर्थ लेयर, मतलब किसी भी कंटेनर में इतनी लेयर्स हैं अगर लिक्विड की। और आप क्या कर रहे हो, आप इसको मतलब जब भी उसको गिराना चाहोगे तो इस कंटेनर को आप थोड़ा सा टिल्ट करोगे, क्लियर, टिल्ट करोगे तो ये वाली जो लेयर है ये सबसे पहले बाहर आएगी, करेक्ट, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि जो भी वाटर की जो भी सबसे यहाँ पर लास्ट वाली जो लेयर है वो सबसे पहले आ जाए, नहीं ना, जो भी आपकी सबसे अपर लेयर होगी वही सबसे पहले आएगी और उसके बाद क्या होगा, सेकेंड नंबर वाली लेयर आएगी और फिर उसके बाद थर्ड नंबर वाली और लास्ट में आपके पास आएगी फोर्थ नंबर वाली लेयर बाहर, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी आपके पास आउटर मोस्ट लेयर है, ओके, आउटर मोस्ट लेयर, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी कैसी होगी, यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी। क्यों, ये सबसे पहले बाहर आएगी, इट मीन्स इसकी वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है, ओके। सो आप यहाँ पे कह सकते हो आउटर मोस्ट लेयर्स वेलोसिटी इज हाईएस्ट, क्लियर। और जो सेकेंड नंबर पे आएगी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, फर्स्ट वाले से कम हो जाएगी। अगर आप इसकी वेलोसिटी को v1 ले रहे हो तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, v2 होगी, और थर्ड टाइम में क्या होगी, v3 होगी, और फिर फोर्थ टाइम में क्या हो जाती है, v4 हो जाती है। सो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि v1 ज्यादा है, फिर v2 है, फिर v3 है और फिर हमारे पास क्या हो जाता है, v4 हो जाता है। तो अगर अब हम इसको डिटेल से डिस्कस करें तो चलिए हम सबसे फर्स्ट लेयर वाली है ना इसका देख लेते हैं कि ये है हमारे पास। अगर हम ये देखें तो ये यहाँ पे कांटेक्ट है, किसका होगा, मतलब सॉलिड का, जिसके अंदर ये लिक्विड रखा हुआ है। तो हम सॉलिड से जिसका कांटेक्ट है हम उसको यहाँ पर ले लेते हैं और इसको ओरिजिन पे लेकर चलते हैं, मतलब ये हमारा एक रेफरेंस लेवल है। रेफरेंस लेवल है तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0। अब बच्चे इसकी कोई वेलोसिटी होगी, जो भी कंटेनर का ये जो भी यहाँ पे कांटेक्ट सरफेस है इसकी क्या कोई वेलोसिटी होगी, इसकी तो नहीं होगी। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे हमारी कोई वेलोसिटी नहीं है। अब हम ना यहाँ पे जो सबसे अपर वाली लेयर है उसको लेकर चलते हैं। हमने देखा कि इसकी वेलोसिटी जो है वो सबसे ज्यादा है, ओके, और उसके बाद जो सेकंड नंबर वाली है उसकी वेलोसिटी होती है। तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि ये ना x डिस्टेंस पर, ओके, x डिस्टेंस पर एक लेयर है हमारे पास, वाटर की लेयर है या फिर किसी भी लिक्विड की लेयर है, और इस समय इसकी जो वेलोसिटी है ना वो v वेलोसिटी है, क्लियर बच्चा। और जो सबसे ज्यादा है मतलब अपर मोस्ट वाली, उसकी तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, तो उसकी वेलोसिटी को हम ये लेकर चलते हैं कि v प्लस dv है, ये v है, ये v प्लस dv है, तो इससे ज्यादा हो गई है। और डिफरेंस अगर आप देखोगे इससे, इस सरफेस से, तो इसका डिफरेंस भी ज्यादा होगा, एंड दैट इज x प्लस dx। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो जब भी लिक्विड फ्लो करेगा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये फ्लो करना, सबसे पहले ये वाली जो लेयर है ये फ्लो करना स्टार्ट करेगी। अब जब ये फ्लो करना स्टार्ट कर देती है तो सेकंड लेयर जो है वो कम वेलोसिटी से आती है, ठीक है। कम वेलोसिटी से आ रही है तो इसका मतलब ये इसकी लेयर को यहाँ पे क्या कर रही है, अपोज कर रही है भैया, मतलब कि इसकी वेलोसिटी कम है तो ये फर्स्ट वाली पर एक तरीके से एक ड्रैगिंग कर रही है, उसको ड्रैगिंग कर रही है कि तुम्हारी भी वेलोसिटी कम हो जाए, तुम मेरे साथ साथ चलो, ठीक है। तो जब ये उसकी वेलोसिटी को कम करना चाह रही है, उसके साथ साथ चलना चाह रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक अपोजिंग फोर्स लग जाता है,
ठीक है। और ये जो भी अपोजिंग फोर्स यहाँ पर इनकी लेयर्स के बीच में लगता है वो इनकी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट है कि ये जो इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स है जो यहाँ पर इस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, लेयर्स के बीच में लग रहा है, ये किस किस पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है कि ये जो फोर्स है हमारे पास इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स है। और ये कहां से आया है, क्या आपने इसे अपने आप लगाया, नहीं ना, ये तो लिक्विड की तरफ से आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स है ये क्या है, ड्यू टू लिक्विड, या फिर आप इसको बोलेंगे विस्कस फोर्स। ये किस किस पर डिपेंड करता है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं एफ, दैट मीन्स इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स या फिर विस्कस फोर्स। ये यहाँ पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट लेयर, ओके, या फिर आप बोल सकते हैं एरिया ऑफ लेयर्स ऑफ लिक्विड इन कॉन्टेक्ट, यानी कि जो भी आपके पास यहाँ पे लिक्विड है उसकी जो लेयर्स है, ठीक है, उनकी जो लेयर्स है, ये जितनी भी आपके पास यहाँ पे लेयर्स हैं जो भी कांटेक्ट में है, अगर आप इन दोनों की बात कर रहे हो तो आप यहाँ पे इन दोनों का एरिया देखोगे और वो हमारे पास क्या हो जाता है, ए। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ लेयर्स ऑफ लिक्विड इन कॉन्टेक्ट, इनके ऊपर डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप यहाँ पे डिपेंड लिख सकते हैं और या फिर मेंशन करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास होता है एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब ये हो जाता है वेलोसिटी, और आप उसमें डिवाइड कर रहे हो किससे, डिस्टेंस से, यानी कि डिस्प्लेसमेंट से। और जो भी हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं कि एफ दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्टेक्ट एरिया, सो वी कैन से दैट एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट, डन। सेकेंड कॉन्सेप्ट एफ दैट इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो बच्चा वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब यहाँ पे हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, कि जो भी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और यहाँ पे जो भी चेंज हो रहा है यहाँ पे हमारे पास किस में हो रहा है, लेयर्स के बीच में हो रहा है। तो इन लेयर्स का यहाँ पर होगा सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन लेयर्स। तो बेटा जो चेंज इन वेलोसिटी है यहाँ पे देखो v है और यहाँ पे कितना है v प्लस dv। तो इसका मतलब v प्लस dv जो है इसमें से आप v को माइनस कर दो, और सेपरेशन देखो ये जो है ये वाली लेयर x डिस्टेंस पे है और ये वाली लेयर कहाँ पे है, x प्लस dx डिस्टेंस पे। सो x प्लस dx में से आप किसको माइनस कर देंगे, x को। तो v से v कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। फाइनली वी कैन से दैट f दिस इज प्रोपोर्शनल टू dv अपॉन dx, और ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, ओके, कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, चलो देखो क्या मिलता है, एफ दिस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये दोनों हमें यहाँ पे मिलता है। प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट अप्लाई करेंगे, बिल्कुल। तो कांस्टेंट यहाँ पे जो होता है दैट इज ईटा, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, और साथ में माइनस का भी साइन आता है। माइनस का साइन क्यों आता है ये आप मुझे बताएंगे, बताइए क्यों आता है। यस, बिकॉज दिस फोर्स अपोजेस द मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड। क्लियर, सो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे वेयर ईटा, ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे आप मेंशन करेंगे नेगेटिव साइंस इंडिकेट दैट विस्कस फोर्स acts in opposite direction of motion
अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हम इस ईटा को कैलकुलेट करें, ठीक है। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम ईटा को कैलकुलेट करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको फॉर्मूला मिलता है F दैट इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। हम इस फॉर्मूला को यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। ये हमारे पास विस्कस फोर्स जो है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है। अब आपने जैसे कहा कि हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दैट मीन्स ईटा को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हम ईटा को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, बाकी सबको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब कहाँ पे चले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे। यहाँ पे फोर्स ऑलरेडी है ही, और ये आपके पास ए आएगा एंड ये आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट और ये नेगेटिव साइन। आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ईटा दैट इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन ए एंड डी वी बाय डी एक्स। तो बच्चा यहाँ पे देखो एफ अपॉन ए, ये तो आपके पास स्ट्रेस था ना, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास ये कैसा है, शेप चेंज हो रही है, लिक्विड की शेप चेंज हो रही है। तो ये आपके पास क्या हो गया, शेयर स्ट्रेस हो गया, ठीक है। सो यू कैन से दैट दिस इज शेयर स्ट्रेस। और साथ साथ में अब आप देखो dv अपॉन dx है, ठीक है, dv अपॉन dx। और ये क्या है हमारे पास, जो भी यहाँ पे स्ट्रेन आ रहा था उसमें आप dx से डिवाइड कर रहे हो, तो ये आपकी रेट ऑफ स्ट्रेन है, ओके। तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे रेट ऑफ स्ट्रेन। तो इस तरीके से भी हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर। तो अब आप यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास, ईटा का फॉर्मूला तो आपको मिल गया है, दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया एंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब आपके पास इसकी वैल्यू क्या है, मतलब आप इसकी डेफिनेशन क्या दोगे। तो कॉन्सेप्ट देखो, सबसे पहले क्या, अगर आपने एरिया जो है वो 1 ले लो, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये जो dv बाई dx है इसको भी हम क्या करते हैं, ये भी हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे एरिया भी 1 हो गया, dv बाई dx भी 1 हो गया। तो ये जो ईटा है ये किसके इक्वल होगा आपके पास, नेगेटिव एफ के, ठीक है। सो आप ये कह सकते हो कि जब हमारे पास जो लेयर्स होती हैं उनका अगर एरिया हमारे पास यूनिटी हो, ओके, यूनिट एरिया हो और वेलोसिटी ग्रेडियंट भी हमारे पास 1 होती है, तो इसका मीनिंग ये हो जाता है कि जो भी इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लग रहा है माइनस एफ इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, सो ईटा इज द इंटरनल विस्कस फोर्स। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, इंटरनल विस्कस फोर्स है, ओके। और ये जो भी इंटरनल विस्कस फोर्स है यहाँ पे किस किस के बीच में लग रहा है, लिक्विड की लेयर्स के बीच में। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्टिंग बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ यूनिट एरिया of a liquid whose velocity gradient is also unity, जिसका वेलोसिटी ग्रेडियंट भी क्या होता है, यूनिट होता है, ठीक है बच्चा। तो ये आपको यहाँ पे विस्कोसिटी जो है उसका कोफिशिएंट की डेफिनेशन भी मिल जाती है। तो अब हमारे पास आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि जब भी हम कोई नया कोफिशिएंट डिस्कस करते हैं फिजिक्स के अंदर तो हमें उसकी यूनिट्स और डायमेंशन भी चाहिए होती हैं। तो चलो हम इसकी यूनिट्स देखते हैं कि क्या होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर MKS सिस्टम में देखते हैं। तो आप देख रहे हो ईटा किसके इक्वल है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है बच्चा, फोर्स यानी कि न्यूटन, ओके। तो इसका मतलब इसकी जो यूनिट है उसमें न्यूटन आएगा, ठीक है। डिवाइड किससे कर रहे हो, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर हो गया, ओके। फिर आप देखोगे dv अपॉन dx, dv मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी में तो मीटर पर सेकेंड हो गया, ओके। और साथ साथ में अब आप इसको डिवाइड कर रहे हो किससे, dx से, dx यानी कि मीटर से। सो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि इस मीटर से तो ये मीटर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास होगा फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सेकेंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड, ठीक है। अब न्यूटन पर स्क्वायर, इसको तो आप पास्कल भी बोलते हैं ना, तो आप इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर आप लिखेंगे पास्कल इंटू सेकेंड। और बच्चा जब हम MKS में बोलते हैं तो इस सिस्टम को हम यहाँ पर बोलते हैं पॉइजली,
SEUILLE, पॉइजली। आप इसको यहाँ पे पॉइजली भी बोलते हैं या फिर हम इसको बोलते हैं डेकापॉइज। ठीक है बेटा, डेकापॉइज MKS सिस्टम में ये होता है, ये इसकी यूनिट होती है। अब ऐसे अगर हम CGS सिस्टम में देखें तो CGS सिस्टम में क्या होता है, न्यूटन है ना, न्यूटन की जगह क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा। वेरी गुड। और मीटर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारे पास किस में रहेगा, सेकंड में। ठीक है, तो डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसको यहाँ पर बेटा पॉइज भी बोलते हैं। ठीक है, आप इसको पॉइज भी बोलते हो। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपके पास पॉइजली है यानी कि डेकापॉइज, और यहाँ पे आपके पास क्या है, पॉइज। तो इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन भी होगा। तो बच्चों जो आपके पास 1 पॉइजली होती है, ओके, 1 पॉइजली या फिर आप कह सकते हो 1 डेकापॉइज, ये आपकी 10 पॉइज के इक्वल होती है। ये इनके बीच में रिलेशन हो जाता है। ठीक है, ये आपके यहाँ पे 10 पॉइज के इक्वल होती है। तो ये तो हो गई है यूनिट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इसका डायमेंशन का। तो डायमेंशन बहुत इजीली अब आप कैलकुलेट कर लोगे। देखो सबसे पहले न्यूटन। न्यूटन क्या होता है, न्यूटन इज द फोर्स M1L1T-2, ओके। देन मीटर स्क्वायर, और वो भी नेगेटिव में। फिर सेकेंड, सेकेंड यानी कि टाइम। सबको कंबाइंड कर दो, आपके पास डायमेंशन आ जाएगी। दैट मीन्स M1L-1T-1, ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाती है, इसकी डायमेंशन हो जाती है। अब इसके बाद यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कि ये जो भी हमें देखने को मिल रहा है कि ये विस्कोसिटी जनरेट होती है, इंटरनल विस्कस फोर्स जनरेट होता है, ये क्यों जनरेट होता है। हमने देखा कि जो भी फोर्स लगता है वो जो डिफरेंट लेयर्स के बीच में लगता है। लिक्विड है, लिक्विड की डिफरेंट लेयर्स के बीच में फोर्स लगता है। तो डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो फोर्स होता है वहां पे बेसिकली कौन सा फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। यानी कि एक यहाँ पर लिक्विड के अंदर हम जब बात करते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, जिसकी वजह से विस्कस फोर्स जो है वो जनरेट होता है। लेकिन अगर आप गैसेस में इस कॉन्सेप्ट को देखें तो गैसेस में बच्चा वहां पे क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो तो वैसे ही आप देखते हो कि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो वहां पे एक पार्टिकल क्या करता है, दूसरे पार्टिकल से हिट करता है, तो वो अपना मोमेंटम उसको देता है, फिर मोमेंटम आगे जाता है, मतलब मोमेंटम ट्रांसफर होता है गैसेस के अंदर, जिसकी वजह से वहां पे विस्कोसिटी जनरेट होती है। लेकिन सॉलिड तो फ्लो कर ही नहीं सकते हैं, तो सॉलिड में विस्कोसिटी नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है आपके पास यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास वो है कि ये जो भी विस्कोसिटी है इसके यूजेस क्या हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि विस्कोसिटी जो है उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, मतलब कहाँ कहाँ हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है ब्लड ट्रांसमिशन इन ह्यूमन बीइंग डिपेंड्स अपॉन द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। यानी कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड ट्रांसमिशन होता है वो डिपेंड किस पे करता है, ब्लड की विस्कोसिटी पर। आपने देखा होगा कि आजकल जो भी हमारे पास जो भी मतलब ह्यूमन एरियाज में जो भी लोग होते हैं जो थोड़े से एजिड हो जाते हैं, उनमें बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है ना, कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल और ये बीपी जो होता है इसमें यही कॉन्सेप्ट होता है कि कोलेस्ट्रॉल में जो हमारा ब्लड होता है ना वो थिक होता चला जाता है, और जब वो थिक हो जाता है तो फिर क्या होता है कि वो फ्लो थोड़ा आसानी से नहीं कर पाता है, मतलब फिर जब वो फ्लो नहीं कर पाता है तो बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो भी ब्लड ट्रांसमिशन है वो किस पे डिपेंड करता है, विस्कोसिटी पे। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट है लुब्रिकेंट्स यूज्ड इन मशीन्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ विस्कोसिटी। जो भी हम मशीन्स में ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, विस्कोसिटी को ध्यान में रखते हैं। आपको ध्यान होगा प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 में लॉज ऑफ मोशन में मैंने आपको फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के मेथड बताए थे। तो वहां पे मैंने इस कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया था कि अगर लाइट मशीनरी हो तो वहां पर आपको कैसी विस्कोसिटी वाला लिक्विड लेना है, और अगर आपके पास हैवी मशीनरी होती है तो आप वहां पे कैसा लिक्विड यूज करते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द विस्कोसिटी। एंड द थर्ड कॉन्सेप्ट इज सम इक्विपमेंट्स डैम्प्ड बाय विस्कोसिटी। कुछ ऑपरेटर्स को हम विस्कोसिटी की हेल्प से क्या करते हैं, डैम्प करते हैं, मतलब उनकी वेलोसिटी को रिड्यूस करते हैं। जैसे कि हमने देखा था हाइड्रोलिक ब्रेक में। ओके, हाइड्रोलिक ब्रेक का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर लिक्विड फिल किया जाता है और फिर उसमें वहां पे हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिससे कि जो भी हैवी हमारे पास
होते हैं व्हीकल्स, हम उनको स्टॉप कर सके, ठीक है। एंड द लास्ट यूज इज मॉलिक्यूलर वेट इज डिटरमाइंड बाय विस्कोसिटी। केमिस्ट्री के अंदर जब हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं तो भी हम वहां पर विस्कोसिटी जो है कंसेप्ट को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा विस्कोसिटी का ये जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लो ऑफ लिक्विड को, कि कैसा लिक्विड का फ्लो होता है। अभी हमने देखा कि लिक्विड जो है वो फ्लो तो करते हैं, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं, फ्लो करना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई ना कोई अपोज भी कर रहा है। बट नेक्स्ट टाइम में हम डिस्कस करेंगे लिक्विड जो फ्लो करते हैं वो कैसे करते हैं, क्या क्या उनकी वहाँ पे प्रॉपर्टीज होती है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, बने रहिएगा चैनल पे। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।